हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। और आज का एक वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि जो इंटरेस्ट होता है वो स्कैनिंग में, क्या स्कैन यूज करते हो, क्या इंडिकेटर यूज करते हो, उसमें बहुत ज्यादा रहता है। सो मुझे कुछ डीएम्स आए कि मेरा स्कैनिंग प्रोसेस क्या है, कैसे मैं स्टॉक को फिल्टर आउट करता हूँ। मुझे लगा कि ये एक वीडियो कर सकते हैं, मैं अपने स्कैन्स आपके साथ शेयर कर सकता हूँ जो मैंने पहले ऑलरेडी बहुत बार स्कैन, जो मेरी लिंक है वो मैंने यूट्यूब पे या ट्विटर पे बहुत बार शेयर कर चुका हूँ। लेकिन एक बार फिर से मैं ये शेयर करूंगा और मेरा यूज क्या है, कौन से स्कैन का क्या मैं यूज करता हूँ, उसके पीछे लॉजिक क्या है, वो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा, आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जरूरी नहीं है आप तीनों स्कैन रन करो या डेली स्कैन करो या वीकली स्कैन करो, जरूरी है कि आप अपना प्रोसेस समझो। मैं पर्सनली प्रीफर करता हूं मैं डेली जाके स्कैन करूं क्योंकि मेरा काम है। मुझे पूरे मार्केट का फील मिलता है वहां से कि भाई ब्रॉडर मार्केट क्या हो रहा है। अगर आप एक जॉब मेकर हो, जॉब के साथ ट्रेडिंग कर रहे हो, तो मे भी आपके साथ वो टाइम नहीं होगा, आपके पास वो टाइम नहीं होगा। तो आप वीक में एक बार या दो बार स्कैन करके अपना एक लिस्ट मेंटेन कर सकते हो। कुछ भी सही, अगर हम ना कई बार सही गलत में ज्यादा घुस जाते हैं, बाकी जो सिंपल चीजें हैं, लाइफ सिंपल है, ट्रेडिंग सिंपल है, सिंपल तरीके से करेंगे तो सिंपल चीजें हम अचीव कर पाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहला जो स्कैन है, एज यू कैन सी, ईएमएस स्कैन इसे मैं कहता हूँ। और यहाँ पे मोस्टली आप देख रहे हैं कि 50 EMA, 20 EMA एंड देन डेली परसेंटेज चेंज 4.5 -4.5, ये सारे लॉजिक में आपको समझाओ। तो ये मेरा पहला स्कैन है। अब इसमें ना ये दोनों ईएमए में एक साथ नहीं यूज करता, ठीक है। एंड दैट्स आई कॉल दिस माय रेंज कॉन्ट्रैक्शन स्कैन। ठीक है, रेंज कॉन्ट्रैक्शन स्कैन। ठीक है, दो टाइप के ये स्कैन है। तो ये रेंज कॉन्ट्रैक्शन स्कैन क्यों, जैसे कि आप देख रहे हैं ये लास्ट कैंडल है 4.5, तो इससे क्या होगा कि लास्ट कैंडल स्टॉक की जो अगर टाइट बन रही होगी 4.5%, फिर भी थोड़ी ओपन है, तो फिर भी थोड़ी बड़ी है। बट आई, एज आई सेड, कि आई एम फाइन। अगर मुझे डेली 800 स्टॉक अगर स्कैन करने हुए तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आधा घंटा लगता है मुश्किल से, 22 से 25 मिनट लगते हैं मुझे ये 800 स्टॉक स्कैन करने में। ठीक है, क्योंकि ये इतने 5 साल 10 साल से ये चीजें करते आए हैं। तो ये लास्ट कैंडल का जो रेंज है, डेली परसेंटेज चेंज, जो लास्ट कैंडल वो 4.5% प्लस और माइनस, मतलब कि स्टॉक 4.5% से ऊपर अगर बढ़ गया होगा तो वो स्कैन में नहीं आएगा, क्योंकि उसको नेक्स्ट डे में टाइट रेंज के जैसे ब्रेकआउट में उसको नहीं ट्रेड कर पाऊंगा। एंड सेम अप्लाइज फॉर, अगर 4.5% से बड़ी कैंडल लोअर साइड बन चुकी होगी तो भी वो मेरे लिए एक लो रिस्क एंट्री, ठीक है। अगेन लो रिस्क एंट्री मुझे प्रोवाइड नहीं कर रहा, क्योंकि मोस्टली स्टॉक का रेंज एक्सपेंशन ऊपर या नीचे बन चुका है। ठीक है, जो जिस टाइप का अमूमन मैं ट्रेड करता हूँ, अगेन अगर आप कुछ और ट्रेड कर रहे हैं, कोई रिवर्सल ट्रेड कर रहा है, तो शायद ऐसी कैंडल, बड़ी कैंडल नीचे की काम की आएगी। लेकिन मैं अपने पर्सपेक्टिव से जो मैं करता हूँ, जो जो मेरा आई थिंक कितने टाइम से मैं यही स्कैनर यूज करके जा रहा हूँ, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 20 एंड 50 EM है, तो मैं कई बार, जैसे कि मार्केट नीचे गिरा हुआ अगर मार्केट उठ रहा है, तो कई बार ऐसा होगा कि वो पहले 20 से ऊपर आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर कोई मार्केट ऊपर से नीचे गिरा है, ठीक है, तो अब होगा ये कि ये 20, कोई भी स्टॉक अगर मार्केट ऊपर उठा तो पहले स्टॉक ना 20 EMA को, क्योंकि 20 डे की एवरेज है, तो पहले वो 20 से ऊपर क्लोज हो जाएगा। सो आई जस्ट ट्राई व्हाट, मैं सिंपली क्या करता हूँ, मुझे कहाँ पे ज्यादा स्टॉक मिलते हैं, सिंपली मैं क्या जाके देखता हूँ कि दोनों में से मुझे कहाँ पे ज्यादा स्टॉक मिल रहे हैं। ठीक है, इफ आई जस्ट रन स्केयर, मैं जस्ट जाके देखूंगा कि दोनों में से मुझे ज्यादा स्टॉक कहाँ पे मिले। तो जहां पे ज्यादा स्टॉक हो गए, मैं उसको, वो स्टॉक को, वो स्कैनर को रन करके उसी को स्कैन करूंगा। ठीक है, बाकी सिंपली यहाँ पे जो भी लिस्ट आएगा आप कॉपी एंड सिंबल कॉपी करके आप अपने ट्रेडिंग व्यू पे यहाँ से ले जा सकते हो। ठीक है, तो दैट्स द सिंपल थिंग आई डू फॉर दिस स्कैन। सो दैट्स माय रेंज एक्सपांशन, रेंज कॉन्ट्रैक्शन का ये पहला स्कैन है। ठीक है, जहाँ पे जिसे मैं कहता हूँ ईएमए स्कैन। ठीक है, क्योंकि ये ईएमए बेस्ड है, मोस्टली ये ईएमए बेस्ड है कि भाई इसमें मोस्टली क्या है कि 20 और 50 EMI के ऊपर क्लोज हो, 20 और 50। ठीक है, 20 एंड नहीं, क्योंकि फिर स्टॉक बहुत कम हो जाएंगे। 4.5% लास्ट कैंडल रेंज। ठीक है, दैट्स प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। ठीक है, प्लस और माइनस, क्योंकि लास्ट कैंडल हमें रेंज कॉन्ट्रैक्शन में चाहिए है। तो 30 रुपए के ऊपर के स्टॉक की मैं ट्रेड करता हूं, एंड देन आई वांट के लास्ट बाय सेल ट्रेड इमीडिएट 200 200 ट्रेड हुए हो,
मिनिमम, ताकि पता चले कि भाई स्टॉक रेगुलर ट्रेड हो रहा है। देन डेली ये आप अपने हिसाब से डेली 50 डे एवरेज वॉल्यूम, अगर आप 10,000 चाहिए, 1 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। एंड देन मार्केट कैप ग्रेटर देन नंबर वन, क्योंकि फिर ईटीएफ्स वगैरह इसके अंदर ना आ जाए। ठीक है, तो दैट्स द पहला मेरा रेंज कॉन्ट्रैक्शन स्कैन। मेरा दूसरा जो रेंज कॉन्ट्रैक्शन स्कैन है, दैट इज मोर ऑफ अ मोमेंटम बेस्ड। ठीक है, आप दूसरे स्कैन की बात करते हैं। सो यहाँ पे भी अगर आप देखो एक कंडीशन सेम है, क्योंकि ये भी एक रेंज कॉन्ट्रैक्शन स्कैन ही है, 30 रुपीज के ऊपर ये ट्रेड वगैरह सी। ठीक है, एंड एक यहाँ पे मैंने एक रखा है कि 50 EMA से 25% से ज्यादा दूर ना हो। अगर कोई स्टॉक लेट्स से कि ये उसका 50 EMA है, ठीक है, अगर कोई स्टॉक चल रहा है 1 सेकेंड, अगर कोई स्टॉक जा रहा है जैसे कि ऊपर 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 चला गया, और अगर उसका स्टॉक का 50 EMA अगर यहीं पे चल रहा है, ठीक है, अगर यहीं पे चल रहा है, अगर इन दोनों का डिस्टेंस इज मोर देन 25%, आई डोंट वांट दैट स्टॉक टू ट्रैक इन माय लिस्ट। ठीक है, तो ये कई बार ये ओपन रखता हूँ, कई बार इसको क्लोज। अभी मार्केट ही ऐसा है कि मोस्टली स्टॉक 25 EMA 50 EMA से 25% दूर जाएंगे ही नहीं, तो उसको मैंने ऑफ रखा है। अब होता क्या है कि कुछ स्टॉक, आप समझिए कि कुछ स्टॉक्स यहाँ पे हो सकता है कि 20-50 के, अगर मैं 50 का रन कर रहा हूँ या 20 का रन कर रहा हूँ, अगर मैं मिस कर जाऊं, तो यहाँ पे मेरे स्कैन में आ जाएंगे कि भाई मुझे चाहिए कि लास्ट 5 दिन में 10% या उससे ज्यादा चला हो, लास्ट 90 डेज में 30%, लास्ट 30 डेज में 20%, लास्ट 10 डेज में 20%, लास्ट 6 महीने में 80%, लास्ट 11 महीने में 90%। सो व्हाट आई वांट एक्चुअली हर एक फ्रंट पे, जरूरी नहीं है इसमें से, एज यू कैन सी स्टॉक पासिस एनी वन। ठीक है, कोई भी एक कंडीशन पाता हूं। अगर कोई स्टॉक अगर नीचे से, बिल्कुल नीचे से उठ रहा है, अगर कोई स्टॉक ऐसे कि बिल्कुल नीचे से यहाँ कहीं से उसमें अगर मोमेंटम आ रहा है, तो भी मेरे रडार में आ जाएगा। आई डोंट वांट टू मिस, तो मेरे रडार में यहीं से आ जाएगा स्टॉक, बिकॉज हो सकता है कि यहाँ पे कुछ टर्न अराउंड हो एंड देर इज अ गुड अपॉर्चुनिटी कि स्टॉक यहाँ से ऊपर जाके एक अच्छा रेंज कॉन्ट्रैक्शन दे। तो ये अपना ये दूसरा रेंज कॉन्ट्रैक्शन का ये पहला स्कैन था। ठीक है, ये ईएमए बेस्ड स्कैन है। ठीक है, अब आपको सिंपली पता चल जाएगा कि ये एक ईएमए बेस्ड स्कैन है, और जो दूसरा है दैट्स ईएमए बेस्ड स्कैन, एंड जो दूसरा है दैट्स मोमेंटम बेस्ड स्कैन। ठीक है, इसमें मोस्टली मोमेंटम, इसमें मोमेंटम प्ले है, ताकि हम देख रहे हैं कि स्टॉक हर एक फ्रंट पे, इसमें से बहुत सारी कंडीशन में डिलीट भी कर सकता हूँ, क्योंकि ये मैंने बहुत पहले बनाया, तो मैं इसको ऐसे ही रन किए जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये दो हो गए अपने रेंज कॉन्ट्रैक्शन स्कैन। ठीक है, तो मेनली दो, इनको मिक्स करके मैं दो रेंज कॉन्ट्रैक्शन स्कैन रन करता हूं। ठीक है, दो रेंज कॉन्ट्रैक्शन स्कैन एंड एक रेंज एक्सपांशन स्कैन। तो होता क्या है कि एक, मैं समझो कि रेंज कॉन्ट्रैक्शन ना मुझे डेली के ट्रेड मुझे रेंज एक्सपांशन देगा, अगर मैं ट्रेड करना चाहता हूँ। हाँ, इसमें एक केस ये भी है कि अगर आप चाहते हो कि भाई आप 800 स्टॉक स्कैन करो, हमें नहीं करने, तो आप ये कर सकते हो कि आप इसको 2.5, इसको भी और छोटा कर दो। ठीक है, 2.5, अगर आप डेली की जगह 1 डे अगो, 2 डे अगो भी कर सकते हो। दैट मीन्स जितने फिल्टर लगाओगे उतने स्टॉक्स आपके कम होते जाएंगे, एंड चांसेस आर हाई कि आप कुछ स्टॉक मिस भी कर जाओ। तो इसमें हमेशा एक प्रो एंड कॉन्स रहेगा। ठीक है, तो दैट्स सिंपली यू कैन चेंज इट ऑन, और इसका लिंक, सारे स्कैनर का लिंक आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां पे आप चेक कर सकते हैं। जो मेरा तीसरा स्कैन है, सो मेनली अब आप समझ चुके हैं कि जो हमारे जो पहले दो स्कैन है उसका काम है कि स्टॉक रेंज कॉन्ट्रैक्शन वाला हमें दिखे, और वो भी एक मोमेंटम में हो। ठीक है, क्योंकि हम मोमेंटम स्कैन, तो अगर 20-50 के ऊपर होगा तो ऑलरेडी मोमेंटम में होगा, एंड देन पॉसिबली वो रेंज कॉन्ट्रैक्शन में जा रहा होगा। ठीक है, अब हमारा तीसरा जो स्कैन है, दैट इज एक्सपांसन बेस्ड स्टॉक स्कैन। ठीक है, एक्सपांसन बेस्ड स्कैन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई स्टॉक एक्सपांड हो रहा है, ठीक है, रेंज एक्सपांसन हुआ यहाँ पे, तो वो पहले ही दिन अपने रडार में आ जाएगा, यहीं से अपने रडार में वो आ जाएगा। रीजन, क्योंकि ये रेंज एंड प्राइस का एक्सपांसन है। लुक एट दिस, इसका सिंपल है कि प्राइस 50 डे के एवरेज वॉल्यूम से 3 टाइम्स स्टॉक बढ़ा हो, लास्ट प्राइस जो है 30 रुपीज के ऊपर, और लास्ट जो कैंडल है, अगर आपको याद हो पहले जो मैंने बताया वो 4.5% से छोटी कैंडल की बात करे थे, यहाँ पे हम 6.5% से बड़ी कैंडल की बात करें, क्योंकि आई वॉन्ट अ रेंज एक्सपेंशन ऑन अ पॉजिटिव साइड ओनली। अगर यही कैंडल नेगेटिव साइड पे बनती तो अपना कुछ भी काम का नहीं ना, अगर ये नीचे गया तो अपने कुछ भी काम का नहीं है। सो आई वॉन्ट ऑन अ पॉजिटिव साइड। ठीक है, क्योंकि हम तो मोस्टली आई ट्रेड ऑन अ लॉन्ग साइड ओनली।
तो वी नीड दैट, ठीक है। एंड ये डेली वॉल्यूम अगर आप जो भी आप रखना चाहो वो उतना मैटर नहीं करेगा। तो दैट्स दैट विल अब ये आपको प्रोवाइड करेगा प्राइस में एक्सपेंशन एंड वॉल्यूम में एक्सपेंशन, ठीक है। क्योंकि एज यू कैन सी इसका जो कंडीशन है 6.5% इन द प्राइस एंड 3 टाइम्स इन वॉल्यूम, दैट मीन्स आपको चार्ट के ऊपर और नीचे दोनों जगह पे आपको एक्सपेंशन दिखेगा, ठीक है। अब आपका काम ये बनता है कि ये एक्सपेंशन कहाँ पे बन रहा है वो आप फिगर आउट करो। अगर ये मोमेंटम साइकिल में अगर स्टॉक चलने के बाद बहुत ऊपर एक्सपेंशन बन रहा है तो वो उतने काम का नहीं है। व्हाट यू वांट कि एक शायद यहाँ पे बने, या मे बी स्टॉक अगर नीचे अगर अर्निंग वगैरह की हो तो यहाँ कहीं पे बने। दैट्स व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन। तो ये तीनों स्कैन है जो मैं एवरी डे रन करता हूँ। मोस्टली आपको रेंज कॉन्ट्रैक्शन स्कैन में ज्यादा स्टॉक मिलेंगे कंपेयर टू रेंज एक्सपेंशन, क्योंकि सीधी बात है डेली बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे नहीं मिलेंगे जहां पे 3 टाइम्स वॉल्यूम हो, 6.5% की कैंडल बनी हो। बट डेली आपको टाइट कैंडल वाले स्टॉक मिल सकते हैं जिनका रेंज, अनलेस मार्केट ही उस दिन काफी बड़ा मुंह दिया हो, कभी कोई न्यूज आ गया कि स्टॉक सारे गिर गए या सारे बढ़ गए, एंड उस दिन पे हो सकता है कि स्टॉक की लिस्ट आपकी कम हो सके, ठीक है। सो ओवरऑल ये तीन का जो मिक्सचर है। एंड एक और चीज मैं बताऊंगा, एज आई सेड कि यहाँ पे जो स्टॉक आते हैं आपको उसको सेम डे ट्रेड नहीं करना होता, नेक्स्ट डे ट्रेड नहीं करना होता। तो रेंज कॉन्ट्रैक्शन का क्या था फंडा, लेट मी जस्ट टेक रिव्यू वंस अगेन। तो लेट्स से कि हमारे रेंज कॉन्ट्रैक्शन के जो भी स्कैन है, रेंज कॉन्ट्रैक्शन एंड रेंज एक्सपेंशन के जो भी स्कैन है आप समझिए। तो रेंज कॉन्ट्रैक्शन आपको नेक्स्ट डे के आसपास के ट्रेड आपको ये, क्योंकि ये टाइट ट्रेंड में जा रहा है, एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंडिंग स्टॉक होगा या मोस्टली एक साइडवेज स्टॉक होगा, क्योंकि हम रेंज कॉन्ट्रैक्शन को पकड़ रहे हैं। और यहाँ पे आपको मोस्टली रेंज एक्सपेंशन मिलेगा। तो रेंज एक्सपेंशन के बाद आप कहीं पे भी रेंज कॉन्ट्रैक्शन की वेट करोगे। दैट्स सिंपल हाउ इट इज। मेनली आपको फोकस करना होगा कि हम मोमेंटम साइकिल जो साइकिल फॉलो कर रहे हैं, एज आई सेड कि स्टॉक बहुत ज्यादा चल चुका हुआ नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे ये एक्सपेंशन हो रहा है तो प्रोबेबली ये आपकी वॉट लिस्ट में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल जो आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे क्या स्कैनिंग प्रोसेस है, मैंने स्टॉक के नाम नहीं लिए, स्टॉक मैं आपके साथ शेयर भी नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप यहाँ पे जो भी फंडा जिस हिसाब का मेरा स्कैनिंग का लॉजिक है, अगर आप वो समझ पाओ तो आप भी अपनी स्कैनिंग की वॉट लिस्ट बना सकते हो। यहाँ पे आप सिंपली समझिए कि रेंज कॉन्ट्रैक्शन स्कैनर जब भी आप रन कर रहे हो तो आप यहाँ पे अगर कोई स्टॉक वीसीपी बना रहा है तो वीसीपी देख लीजिए। कोई अच्छा स्ट्रक्चर मान लो कि बिल्कुल एक अच्छा बेस स्ट्रक्चर बना है तो वहां पे देख लीजिए। सिंपली आपको पहले अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप कौन सा सेटअप ट्रेड करना चाहते हैं, आप कौन सा सेटअप जानते हैं। अगर आपको सेटअप ऑलरेडी पहले से पता है कि आप क्या ट्रेड करते हो, आपको आपकी स्किल्स किस सेटअप में है, देन आप इजीली ट्रेड कर पाओगे। दैट्स ऑल आई थिंक। ये इनफ है। अगर आप ये तीनों स्कैन रन करोगे तो अंडरलाइन लॉजिक स्कैनिंग ये स्कैनर यूज करने का अगर आप समझ जाओगे तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस से ये स्कैनर कैसे यूज करना है या अपना स्कैनर कैसे रन करना है समझ जाओगे। बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपकी क्या हेल्प हुई। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करना, और आगे आप क्या और देखना चाहोगे चैनल के ऊपर वो भी कमेंट में कर बताना। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर योर टाइम।